हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को हम पहले वाली वीडियो में कम्प्लीटली कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 से 6 में हमें यही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है -3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 7x माइनस 3y माइनस 9z इक्वल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो b मैट्रिक्स होगी वह क्या होगी, ये कम्प्लीटली जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि इक्वल टू से जो इन इक्वेशंस में इक्वल टू से पहले मतलब कि राइट हैंड साइड जो भी लिखे हुए वो जीरो हैं। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो हम x में लिखेंगे कि कौन कौन से इसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स इसमें x y z है, तो x हमारा x y z हो जाएगा। और अब हम a मैट्रिक्स में लिखेंगे इनके कोफिशिएंट x y और z के कोफिशिएंट। तो फर्स्ट रो हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1 1, सेकेंड रो हो जाएगी -3 1 माइनस 4, थर्ड रो हो जाएगी 7 माइनस 3 माइनस 9, और फोर्थ रो हो जाएगी 4 माइनस 2 5। हमने अब यहाँ पे इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख दिया। अब हम a पे ऑपरेशंस लगाएंगे। ए पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे ताकि हम इसको इजीली सोल्व कर सके, इसलिए हम इसको कॉलम इक्वल फॉर्म में लेके आएंगे, जहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 होगा और अदर एलिमेंट 0 होंगे। यहाँ पे हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस 3R1, क्योंकि -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है कॉलम फॉर्म में, कॉलम इक्वल फॉर्म में अगर हमें इसको बनाना है। तो यहाँ से R2 पे हमने लगा दिया R2 प्लस 3R1, R3 पे लगा दिया R3 माइनस 7R1, और R4 पे ऑपरेशन लगा दिया R4 माइनस 4R1। इसके बाद हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त मिल गई। यहाँ पे जो ये सिंबल है ये है इक्विवेलेंट का सिंबल। ये A मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, जो कि A मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस लगाने के बाद आई है। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 1 है और सेकेंड रो में हमारे पास -2 -1 है। अगर हम 2 में इसको ऐड कर दे तो ये जीरो रो बन जाएगी। यहाँ से हमने R4 पर ऑपरेशन लगा दिया, R4 प्लस R2। और यहाँ पे अब ये कॉलम फॉर्म में बनाना है, तो फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, लेकिन सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है -2। इसको हमें 1 बनाना है, तो हम सेकंड रो को -2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने सेकंड रो को -2 से डिवाइड कर दिया। अब हम 4 को 0 बनाएंगे, क्योंकि कॉलम फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो R3 माइनस 4 R2 हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, यहाँ से ये A की वैल्यू है, x की वैल्यू थी हमारी x y z, और B थी ये 0 के इक्वल थी। अब यहाँ पे हमने देखा x की 1 के साथ मल्टीप्लाई की x, -1 के साथ की -y, प्लस z की 1 के साथ की z, x माइनस वाई प्लस z किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और यहाँ से -14z किसके इक्वल हो गया, 0, क्योंकि x की 0 के साथ मल्टीप्लाई की तो 0 आया, y की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0 आया, और -14 की z के साथ मल्टीप्लाई की तो -14z हमारा 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से y माइनस 1/2z 0 के इक्वल आ गया। हमारा यहाँ से -14z 0 के इक्वल है, तो z की वैल्यू हम यहाँ से निकाले थे, वो कितनी आ गई, 0। अब हम इस z की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे y और z की वैल्यू, यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना था, मतलब कि यहाँ पे हमने x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे x y और z तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड सम है 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 0, 5x प्लस 6y प्लस 7z इक्वल टू 0, 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू 0। ये हमें इसमें इक्वेशंस गिवन है। इसमें ये इक्वेशंस गिवन है। पहले तो हम इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। a में हम इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, x में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको लिखेंगे, और b में जो राइट हैंड साइड एलिमेंट है उनको लिखेंगे। फिर हम a पे ऑपरेशंस लगा के इसको कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आ गई मैट्रिक्स, जिसकी फर्स्ट रो आ गई 1 5/4 6/4, सेकंड रो आ गई 0 1 2, और थर्ड रो आ गई 0 0 0। अब हमने यहाँ पे x की 0 के साथ मल्टीप्लाई की, y की 0 के साथ की, z की 0 के साथ की, तो यहाँ से ये कम्प्लीटली 0 बन गया।
ये कम्प्लीटली हमारा यहाँ से 0 बन रहा है। और सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, x की 0 के साथ की 0 प्लस y की 1 के साथ y प्लस z की 2 के साथ 2z, तो y प्लस 2z हमारा 0 के इक्वल आ गया। और x प्लस 5/4 y प्लस 6/4 z हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब हम ये क्या करते थे, z की वैल्यू हमारे पास होती थी, हम यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम z की वैल्यू को मान लेते हैं कि हमारी z की वैल्यू कितनी है, k है। उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हमारी आ रही है -2k। अब हम z और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि k आ जाएगी। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू k, y इक्वल टू -2k और z इक्वल टू k। नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है। थर्ड सम में भी हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, x y z और w। फर्स्ट और सेकंड सम में ये वेरिएबल्स कितने थे, 3 थे, केवल x y z हमें गिवन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे w भी है। तो हम पहले तो इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a मैट्रिक्स इनके कोफिशिएंट्स का यूज करके बनाएंगे, b में ये 0 0 हो जाएंगे और x में x y z और w हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात देखना, जैसे कि इसमें भी x y z और w का कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे x y z का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम z के कोफिशिएंट को यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर हम इस पे ऑपरेशंस लगा के इसको कॉलम फॉर्म में लेके आएंगे, जिसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ से आ गई। यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 और 0x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2w इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x y z और w में और एक इक्वेशन है y z w में। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालें तो पहले हमारे पास z और w की वैल्यू होनी चाहिए। हम z को k1 मान लेते हैं और w को k2 मान लेते हैं। अब इस k1 k2 को हम यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3k1/2 माइनस k2। हमारे पास अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू और z w की हमने मान ली। तो अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 k1। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 k1, y की हो जाएगी 3/2 k1 माइनस k2 और z हमारा किसके इक्वल माना था हमने, k1 के, और w हो जाएगा k2 के इक्वल। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सम है। इसमें हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 ही वेरिएबल्स हैं x, y और z। पहले हम इसको ax इक्वल टू b में कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेशंस का यूज़ करके इसको कॉलम फॉर्म में हम लेकर आएंगे। अब हम कॉलम फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके आए हैं। यहाँ से जो z की वैल्यू है वो निकाल नहीं सकते, तो हम z को k मान लेंगे, फिर हम इस इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की निकालेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सम है, जिसमें हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 हैं, w, x, y और z। हम पहले इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे a इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे और x में हम w, x, y, z को लेंगे और b में हमारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे, जो कि राइट साइड है इन्हीं इक्वेशंस के। अब हम a पे ऑपरेशंस लगाएंगे, इसको कॉलम फॉर्म में लेके आएंगे। इसके बाद अब हम इसको कॉलम फॉर्म में ले आए। अब हम इसकी हेल्प से इक्वेशंस बिल्ड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी w प्लस 3/2x माइनस 1/2y माइनस 1/2z इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 4/12z। यहाँ पे y और z की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम y को k2 मान लेंगे, z को हम k1 मान लेंगे। यहाँ पे हमने y को k2 मान लिया, z को k1 मान लिया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x, y और z की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारी w की वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारा हो जाएगा 4/12 k1, y हो जाएगा k2, z k1 और w आ जाएगा k2/2। ऐसे ही हम 6 सम को करेंगे। 6 सम भी सेम इसी तरीके का सम है, इसको आप खुद ट्राई करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th सम है, जो कि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। Find the value of k such that the following system of equations has a non-trivial solution। यहाँ पे इस सिस्टम का क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बारे में मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। तो पहले हम कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है।
जो मैट्रिक्स बन रही है ए मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे और वहाँ से फैक्टराइजेशन करके के की वैल्यू को निकाल देंगे। हमें यहाँ पे क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसका अदर मेथड जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगा दिया कि R3 में से हमने R2 को माइनस कर दिया। 3 - 3 0, 3 - 3 के +8 तो ये आ जाएगा -3 के +11, और 3 के -8 -3 आ जाएगा 3 के -11। अगर हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से लेस है तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन ट्रिवियल रिलेशन होगा। 3 से लेस होनी चाहिए हमारी रैंक। अगर रैंक 3 से लेस होगी, 3 से लेस हमारी रैंक कब होगी, जब अगर मान लिया कि हमारी 3 से लेस वो रैंक 2 है, वो रैंक कब होगी, जब नॉन ज़ीरो रोज कितनी होंगी, 2 होंगी। लेकिन यहाँ पे तो नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 3। तो इसका मतलब इस रो को हमने कम्प्लीटली 0 मानना पड़ेगा। 0 मानना पड़ेगा तो हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -3 के +11 को हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 11/3। हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की। एक मेथड तो क्या है, हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। और अदर मेथड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब 3 से लेस उस मैट्रिक्स की रैंक बढ़ रही हो। 3 से लेस हमें रैंक बढ़ानी है तो हम थर्ड रो को क्या बनाएंगे, 0 रो बनाएंगे। इसके लिए हम -3 के +11 को 0 के इक्वल रख देंगे, जहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा 8th सम भी कुछ इसी तरीके का है। शो दैट ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन हैव ए नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। यहाँ पे हमें ये दर्शाना है कि जो लैम्डा है वो 6 के इक्वल है, तभी इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे x + 2y + 3z लैम्डा x के इक्वल है। लैम्डा x को हम इस तरफ ले गए तो x - लैम्डा x कॉमन ले लिया, 1 - लैम्डा। तो x का कोफिशिएंट हमारा कितना बन रहा है, ऐसे 1 - लैम्डा। y का कोफिशिएंट 2 है, z का 3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का क्या हो जाएगा, y - लैम्डा y, 1 - लैम्डा। z का हमारा कोफिशिएंट है 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, y का है 3, z का z - लैम्डा z हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 - लैम्डा। अब हम इसके डिटरमिनेंट को हमें 0 के इक्वल रखना है, तब वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। हम उसको शो करना कि वो लैम्डा हमारा 6 के ही इक्वल आएगा नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए। तो हमने पहले इसमें ऑपरेशन लगा दिया, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दिया किसमें, R1 में। R1 पे ऑपरेशन लगाया हमने कि तीनों को हम जोड़ दें। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 - लैम्डा हो जाएगी R1। यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 6 6 - लैम्डा 6 - लैम्डा, ये हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी। सेकंड और थर्ड रो अनचेंज्ड रहेंगी क्योंकि हमने ऑपरेशन किस पे लगाया है, फर्स्ट रो पे लगाया है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले 6 - लैम्डा फर्स्ट रो में से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 1 रह गया। अब हमने इस पे ऑपरेशन लगा दिया, जो हमारी मैट्रिक्स बची है जिसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट को इजी बनाने के लिए हम इन ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं। C2 पे लगा दिया हमने, C2 - C1 सेकंड कॉलम में से हमने फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया, तो 1 - 1 0, 1 - लैम्डा -3 - लैम्डा -2, 3 - 2 1। ऐसे ही C3 कॉलम 3 पे लगा दिया हमने, C3 - C1 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 1 - लैम्डा -2 -1 - लैम्डा। यहाँ पे हमने 6 - लैम्डा को कॉमन लिया था और अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा माइनस, अगर हमने इसमें से कॉमन ले लिया लैम्डा +2 इंटू, इसमें से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो लैम्डा -2 लैम्डा +2 इंटू लैम्डा +1 माइनस -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 माइनस इंटू -1 +1। तो हमारा अब हम यहाँ से 6 - लैम्डा को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। और एक हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +3 = 0। यहाँ पे हम देखेंगे ये लैम्डा की वैल्यू 6 है, वो रियल वैल्यू, लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू आएंगी वो रियल वैल्यू नहीं आएंगी, वो इमेजिनरी नंबर्स आएंगी। हमने क्या बता रहे हैं कि ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6, यहाँ पे जो ओनली रियल वैल्यू वो 6 है, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपका छोटा ही चैप्टर था जिसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट चैप्टर 9 चैप्टर है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम कल करेंगे।